प्रिय छात्र सभी को नमस्कार। मेरा नाम श्री बसव कुमार, श्री कृषि प्रौढ़शाला में हिंदी शिक्षक के रूप में मैं काम करता हूँ। रोबोट वो पिछले 3 अवधि में रोमन पाठ के बारे में मैं बताया था। वो इससे पहले क्या था उसका थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण और रिविजन इसका बारे में मैं बताना चाहता हूँ। वो सक्सेना परिवार में साधुराम नामक के काम कर रहा था। उनको दुर्घटना हुई थी, उसके बारे में वो अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। उसी कारण वो सक्सेना परिवार में काम करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वो सोचा वो रोबोट नामक वो कंप्यूटर मानव वहाँ पर काम कर रहा था। उसके लिए एक नौकर को लेकर वो मेरा घर में बहुत से काम करने के लिए बुद्धिमान रोबोट का आवश्यकता है, इसलिए वो ले जाने के लिए इच्छा उनका मन में प्रकट हुई। उसी तरह वो एक नौकर को लाने के लिए वो उससे संपर्क किया। वो भी आया। वो बहुत से अच्छे काम करता था। वो सुबह नाश्ता कराना, मेहमानों को, अतिथियों को स्वागत करना, वो बच्चों को लिए होमवर्क बनाना, वो उसका कहानियाँ सुनाना, वो अपने घर में रहे हुए पालतू जानवर कुत्ते को घूमना, ऐसा भी किया था। एक दिन वो शर्मा परिवार में एक व्यक्ति था, उनको तो भी बुलाया, उनको तो भी उनका मुलाकात हुई थी। वो दोनों की भी चर्चा हुई थी। वो उसके पहले क्या हो रहा था, तुम आने से पहले कौन था, वो क्या कर रहा था, उसके बारे में चर्चा हुई थी। वो उसको सोचकर वो रोमन और रोमोजीब दोनों वो कंपनी के अध्यक्ष के पास जाकर वो चर्चा करके वो ठीक होने पर उनको दोबारा नौकरी से भर्ती करने के लिए आग्रह किया। वो तिरस्कार किया। उसके बाद वो रोबोटिक नियम के अनुसार वो ऐसा वो हड़ताल करने के लिए, वो सही करने के लिए बुलाया। अंत में क्या हो रहा है देखेंगे। वो वहां तक पूरा हुआ था। कुछ दिन गुजर गए। सक्सेना परिवार रोमनिल को पाकर फूला नहीं समा रहा था, पर रोमनिल साधुराम के कारण बहुत चिंतित था। उसके कारण साधुराम की नौकरी को आंच आए। यहाँ उसे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था। रोमनिल सोच रहा था कि इंसान अपने स्वार्थ और लालच के तहत नियम और कानूनों को उठा दिखा देता है, पर लगता है रोबोटों में भी अब वही कभी पैदा हो गई है। वहाँ तक पड़ा हुआ था। उसके बाद देखिए, उसी रात रोमनिल को धीरज सक्सेना ने एक विज्ञान कथा वर्ड प्रोसेसर पर टाइप करने के लिए दी। कथा संक्षेप इस प्रकार थी। एक घर में नौकर को जो किसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित था, निकालकर उसकी जगह पर एक रोबोट को रख दिया जाता है। किसी तरह रोबोट को इस बात की जानकारी मिल जाती है तो वह रोबोटिक संघ से संपर्क साधकर संघ को सारी बात से अवगत कराता है। संघ रोबोटों की हड़ताल की घोषणा कर देता है। तथा समझौता इस बात पर होता कि उस नौकर को घर में फिर से रख लिया जाएगा। कहानी टाइप करके रोमनिल की धात्विक अवतारों भरे परिपंथ वाली खोपड़ी में एकाएक मानव की रोशनी हो गई। अगले रोज ही रोबोदीप के साथ वह संघ के कार्यालय जा पहुंचा। सब बातें सुनकर अध्यक्ष ने संघ की कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में तय हुआ कि सभी रोबोटिक कंपनियों के काम करने वाले रोबोटों की हड़ताल का आह्वान कर दिया जाएगा। रोबोटिक कंपनियों के मालिकों के बीच इस आह्वान से हलचल मच गई। उन्होंने रोबोजीब पर सक्सेना परिवार के साथ हुई अनुबंध को तुरंत रद्द कर देने का दबाव डाला। रोबोजीब अकेला पड़ गया। मजबूरन उसे धीरज सक्सेना के साथ अपने अनुबंध को तुरंत रद्द करके रोमनिल को वापस बुलाने की बात माननी पड़ी। धीरज सक्सेना को जब यह सब पता चला तो
उनके हाथ उनके तोते उठ गए। उस यह सच था कि उन्होंने साधु राम को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया था, पर बदले हुई हालत में उन्हें मजबूर होकर रोबोटिक संघ के अध्यक्ष के पास जाकर यह गुजारिश करनी पड़ी कि जब तक साधु राम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है तब तक रोबोनिल उसके पास काम करना रहेगा। साधु राम के ठीक होते ही वह उसे दोबारा काम पर रख लेंगे। संघ को यह बात मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। शाम को रोबोनिल मिले। रोबोनिल बोला, मुझे खुशी है कि हमारे कारण किसी इंसान को नुकसान नहीं झेलना होगा। यहाँ वो सब इसके पहले अवधि में सब कुछ तुम्हें जान चुके हैं। इस पाठ में आगे क्या वो चल रहा है, वो कर में क्या चल रही है। उसी रात रोबोनिल को धीरज सक्सेना ने एक विज्ञान कथा वर्ड प्रोसेसर पर टाइप करने के लिए दी। वो इसी समय में वो रात रोबोनिल को धीरज सक्सेना ने क्या किया, वर्ड प्रोसेसर एक विज्ञान के बारे में, विज्ञान कथा के बारे में एक कथा को टाइप करने के लिए कहा। उस समय वो क्या किया, कथा संक्षेप में इस प्रकार की, वो कथा टाइप करते हैं ना, वो कथा संक्षेप में इस प्रकार की। ये घर में नौकर को जो किसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित था, वो घर में नौकर को कोई कारण से वो बीमार होता था, निकालकर उसकी जगह पर एक रोबोट को रख दिया जाता है। उसको निकाल कर, वो एक नौकर को बीमार पड़ता था, वो क्या किया, वो परिवार में उसको निकाल कर वो रोबोट को एक काम पर रखने के लिए दिया जाए। किसी तरह का ಅಂದ್ರೆ ಅವನ कथे ही वो पूरा बनने के बाद वो कथा कन्नड़ में बताऊंगा। किसी तरह रोबोट को इस बात की जानकारी मिल जाती थी, तो वह रोबोटिक संघ से संपर्क साधकर संघ को सारी बातों से अवगत करता है। वो रोबोट को इस बात की पूरा जानकारी मिले तो वो क्या किया, वो इस बात की जानकारी मिली तो वो रोबोटिक संघ के पास जाकर वो संघ में सारी बातों को उनसे बातचीत कर रहे हैं। वो क्या क्या चल रहा था कि घर में पहले कौन था, वो उसके सारी बातों को वो संघ के पास जाकर वो सारी बातें बताई। संघ रोबोटिक हड़ताल की घोषणा कर देता है। वो कथा में, कहानी में टाइप कर रहा था, वो संघ रोबोटिक को हड़ताल की घोषणा कर देता है। संघ हेलमेट को वो हड़ताल स्ट्राइक करने के लिए वो घोषणा की है। अतः समझौता इस बात पर होता है कि उस नौकर को घर में फिर से रख लिया जाएगा। आदिंदा संघ हेलमेट फिर से उनको नौकर से भर दिया जाएगा ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡೆ। ऐसा वो रोबोनिल ने वो टाइप करते समय संक्षेप में कथा, विज्ञान की कथा को टाइप करते समय ऐसा लिख रहा था। ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನೌಕರನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿತ್ತು। ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಪುನಃ ಅವನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವರೇನು ನೌಕರನ ತಗೊಂಡ್ರು। ಆಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವನನ್ನ ಸಂಘದಿಂದ ತಗೊಂಡಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆ ಹೋಗಿದ್ರು। ಆಗ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಕಥೆಯನ್ನ ಆ रोबोनिल टाइप कहानी टाइप करके रोबोनिल की धात्विक और तारों भरे परिपंथ वाली खोपड़ी में एकाएक मानो नीली रोशनी हो गई। वो कहानी टाइप करते करते वो क्या हुआ, धात्विक धातु से धात्विक धातु से बना, धातु से बना, धातु से बना था वेद। तंती
खोपड़ी ಅಂದರೆ ಭಾಗ್ಯ. ಇಡೀ ಋಷಿ ಹೋಗ್ತೇ ಕಣ್ಣು ಮಂಜು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತಾತುಂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಂಜು ಹೋದಾಗಾಯ್ತು. अगले रोज ही रोबोदीप के साथ वह सभी कार्यालय जा पहुंचे। वह उसका पूरा होने के बाद अगले दिन वो क्या किया, वो रोबोदीप के साथ वहाँ कार्यालय जा पहुंचा. कौन सा कार्यालय? हाँ, वो संघ के कार्यालय जा पहुंचो ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. सब बातें सुनकर अध्यक्ष ने संघ की कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुलाई. वो रोबोदीप वो संघ के कार्यालय जा पहुंचे. वो कार्यालय पहुंचते ही वो क्या किया, वो संघ के अध्यक्ष ने कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुलाई. आपातकालीन मतलब ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ बैठक बुलाई. मीटिंग अन्न कार्यकारिणी करीತಾರೆ. ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ತುರ್ತಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ. ಆಪಾತಕಾलीन ತುರ್ತಾಗಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. बैठक में तय हुआ कि तय ಅಂದರೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದರು. निर्धार ಮಾಡಿದರು. बैठक में तय हुआ कि सभी रोबोटिक कंपनियों के काम करने वाले रोबोटों की हड़ताल का आह्वान कर दिया जाए. वो संघ ने तय किया, निर्धार किया. क्या किया? वो सभी रोबोटिक कंपनियों के काम करने वाले रोबोटों, कंपनी के काम करने वाले सभी रोबोटों को हड़ताल का आह्वान कर दिया जाए. हड़ताल मतलब स्ट्राइक. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. स्ट्राइक मारना बनी आह्वान. क्या वो सारी बातों को सुनकर वो कंपनी के अध्यक्ष के साथ बातचीत करके वो सारी कंपनियों का रोबोट का है अनेक जगह में काम करते थे, उनको हड़ताल करने के स्ट्राइक करने के लिए आह्वान किया. रोबोटिक कंपनियों के मालिकों के बीच इस आह्वान से हलचल मच रही. वो इस रोबोटिक कंपनियों से मालिकों के बीच रोबोटिक मालिकरेಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನದಿಂದ हलचल भरी हुई है. हलचल मच. ಎಲ್ಲ रोबोटिक मालिकरेಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು. उन्होंने रोबोदीप पर सक्सेना परिवार के साथ हुई अनुबंध को तुरंत रद्द कर देने का दबाव डाला. सभी वो क्या किया, वो रोबोदीप को वह सक्सेना परिवार में काम करने के लिए ऑर्डर दिया था, अनुबंध दिया था ना, उसको रद्द करने के लिए दबाव डाला. दबाव ಒತ್ತಡ ಹಾಕೋದು, प्रेशर, दबाव प्रेशर हाಕೋದು, ಒತ್ತಡ ಹಾಕೋದು. और रद्दपಡಿಸಿ वहाँ ऑर्डर को, वह अनुबंध को रद्द करने के लिए दबाव डाला. तो कौन सा अनुबंध को? वहाँ पर सक्सेना परिवार में रोबोट काम करता था, उसको अनुबंध को रद्द करने के लिए, वो उसका आदेश को रद्द करने के लिए वो दबाव डाला. रोबोदीप अकेला पड़ गया था. मजबूरन उसे धीरज सक्सेना के साथ अपने अनुबंध को तुरंत रद्द करके रोबोदीप को वापस बुलाने की बात माननी पड़ी. वह संघ में वो क्या किया, धीरज सक्सेना के साथ अपने अनुबंध को तुरंत रद्द करने के लिए, तुरंत जल्दी
ಆ ದೀರ್ಘ सक्सेना ಜೊತೆಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಬಂಧವನ್ನು ಆದೇಶವನ್ನು रद्द करने के लिए रोबोनिल को वापस बुलाने की बात माननी पड़ी। रोबोनिल वापस कಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। जल्दी से जल्दी वो रोबोनिल को वापस आने के लिए बुलाने की बात माननी पड़ी। वापस ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ। धीरज सक्सेना को जब यह सब पता चला तो उनके हाथों के तोड़ में यह सच था कि उन्होंने साधुराम को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया था। वो धीरज सक्सेना के लिए क्या हुआ, यह सूचना मिली, यह पता चला है। क्या पता चला है कि हाथों से तोड़ गया, सच बात है। वह उनका मन में था, वो क्या है, साधुराम को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया था। वो ಅವನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದ, ಸಾಧುರಾಮನನ್ನ ನೌಕರಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದ। यह तो सच बात है, इसलिए उनको हाथों से तो उठ गए थे, वो उठ गए थे। पर बदले हुए हालत में, ಆದರೆ बदले हुए हालत में स्थिति हालत परिस्थितिಯಲ್ಲಿ बदले हुए हालत में मजबूर होकर रोबोटिक संघ के अध्यक्ष के पास जाकर यह गुजारिश करनी पड़ी कि जब तक साधुराम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है तब तक रोबोनिल उसके पास काम करना रहेगा। उसके बाद वो क्या किया, साधुराम जी ने बदलाव परिस्थितिಯಲ್ಲಿ वो बदले हुए हालत में वो मजबूत होकर वो रोबोटिक संघ के अध्यक्ष के पास जाकर निवेदन किया। क्या निवेदन किया, जब तक साधुराम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है तब तक रोबोनिल उसके पास काम करना रहेगा। ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಾಧುರಾಮ್ ಹುಷಾರಾಗದಿರು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವನನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ರಿ ನೀವು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿವೇದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ। जिसके पास जाकर संघ के अध्यक्ष के पास जाकर वो निवेदन किया। ಅಂದರೆ ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ। ಹಾಗೆ ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಾಧುರಾಮ್ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ರೋಬೋನಿಲ್ನ ನಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ। साधुराम की ठीक होती ही वह उसे दोबारा काम पर रख लेंगे। ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, साधुराम ठीक होने पर उनको दोबारा ही उन पर काम कर लेंगे। ಅವನು ಸರಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವನು ನಾವು ಪುನಃ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ। संघ को यह बात मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। संघ को यह बात वहाँ बताया था, यह बात को मानने में उसको कोई आपत्ति नहीं थी। आपत्ति ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ, ಅವರು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಪತ್ತು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ। आपत्ति ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ, ಸಂಘಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಾಯಿತು। ಹಾಗಾಗಿ वो साधुराम की बात माननी पड़ेगी। शाम को रोबोनिल और रोबोदीप मिले। वो शाम को फिर भी वो रोबोनिल और रोबोदीप मिले, मुझे खुशी है कि हमारे कारण किसी इंसान को नुकसान नहीं झेलना होगा। वो शाम को वो दोनों मिल गए, दोनों को भेंट हुआ। वो उसी संदर्भ में वो बताया, मेरे बहुत खुशी हुई, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि हमारे कारण ನಮ್ಮ ಕಾರಣದಿಂದ किसी भी इंसान को ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನುಕ್ಸಾನ್ नहीं होगा, ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೋಬೋನಿಲ್ ರೋಬೋದೀಪ್, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕಾರಣ, ನಮ್ಮ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು नियम है ಹೇಳ್ತಾರೆ। इससे तुमको क्या मालूम होता है, देखिए, अच्छा वो ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದು ಸಮೇತ ಮಾನವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮಾನವನ ಜೀವನವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪಾಠದ ನೀತಿ ಅಲ್ವಾ। अच्छा नहीं, यहाँ समझ पाए हैं? हाँ, अच्छा। वो इसके बाद एक अंक वाले प्रश्न है, उसको लिख लीजिए। नहीं, शाम पर लिखता हूँ, सिर्फ आंसर लिखता हूँ, लिख लीजिए।
सिर्फ एक अंक वाला प्रश्न है, लिख लीजिए। वर्षों से सक्सेना परिवार में कौन काम कर रहा था? वर्षों से, पहला प्रश्न, वर्षों से सक्सेना परिवार में सक्सेना परिवार में कौन काम कर रहा था? साधोराम। काम कर रहा। दूसरा प्रश्न, धीरज सक्सेना किस कार्यालय में जा पहुंचे? धीरज सक्सेना रोबोटिक्स कॉर्पोरेशन। धीरज सक्सेना धीरज किस कार्यालय? रोबोटिक्स पहुंचे। तीसरा प्रश्न, एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से क्या साफ कर रहा था? एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से, एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से क्या साफ कर रहा था? लिख लीजिए। एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से, एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से वैक्यूम क्लीनर से दफ्तर के फर्श को रोमन की मुलाकात किससे हुई? रोमन की मुलाकात रोमन से हुई। से हुई। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, शर्मा परिवार के कुत्ते का नाम लिखिए। शर्मा परिवार के कुत्ते का नाम जबरू था। जबरू था। हाँ, वो पांचवा प्रश्न। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन, रोबनिल और रोबोदीप किससे मिलने गए? रोबनिल और रोबोदीप
के मालिक रोबोजीत से मिलने गए। 7वां प्रश्न, वैज्ञानिक लेखक का नाम लिखिए। वैज्ञानिक का नाम आइजक आसिमोव था। लेखक का आसिमोव था। ये 7 प्रश्न, लिख लीजिए 7 प्रश्न। वर्षों से पहले सक्सेना परिवार में कौन काम कर रहा था? साधुराम। धीरे सक्सेना रोबोजीत कार्यालय जा पहुंचे। एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से दफ्तर से फर्श को साफ कर रहा था। रोबोजीत की मुलाकात रोबोजीत से हुई। शर्मा परिवार के कुत्ते का नाम जगरू था। रोबोनिल्ला रोबोजीत कंपनी के मालिक रोबोजीत से मिलने गए। वैज्ञानिक लेखक का नाम आइजक आसिमोव था। अच्छा, ये पाठ समझ पाए है ना? हाँ, नेक्स्ट लिख लीजिए। होमवर्क के लिए एक प्रश्न देता हूँ। फाइल में आपके पास सभी के पास किताब है ना? हाँ, कहानी टाइप करते समय रोबोनिल को क्या हुआ? क्या हुआ? अब दूसरा प्रश्न है, विज्ञान कथा का सार लिखिए। विज्ञान कथा का ये दोनों प्रश्नों को घर में बैठकर सावधानी से लिखकर लाइए। ये तो सरल प्रश्न है। मैं मानता हूँ ये पाठ सभी समझ पाए हैं। सभी को धन्यवाद।